दोस्तों एक नवजात बच्ची जो अभी 15-20 दिन की थी, उसके होंठ गाँव से चिपकाए जाते हैं और उसके मुंह में पत्थर ठूस दिए जाते हैं ताकि वो रो ना सके। सुनकर रंगोटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये घटना है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की। 23 सितंबर 2025 को बिजोलिया इलाके के जंगल में एक चरवाहा जा रहा था। अचानक उसे पत्थर के ढेर के बीच हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो पास गया और उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक 15 से 20 दिन की मासूम बच्ची जिसके होंठ फेविक्विक से चिपकाए गए थे और मुंह में पत्थर ठूसा गया था। मतलब बच्चा रो ना सके और उसकी आवाज़ बाहर ना निकल सके, लेकिन किस्मत से वो जिंदा मिली। गाँवों ने तुरंत उसे डॉक्टर के पास पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और वो बच गई। आज वही बच्चा बाल कल्याण समिति के देख रेख में है और उसे अस्थायी नाम तेजस्वी दिया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। पूरी जांच में सामने आया कि बच्चे की माँ और नाना ने ये कृत्य किया। रिपोर्ट्स के अनुसार ये अनचाही गर्भावस्था का डर था, समाज का डर, बदनामी का डर और अवैध रिश्तों का तिरस्कार, इन सब ने इसे इस हद तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों ये कोई अकेला मामला नहीं है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि भारत में हर साल 1300 से ज़्यादा मामले ऐसे सामने आते हैं जहां शिशुओं को छोड़ दिया जाता है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में लाखों बच्चे पैदा होते ही त्याग दिए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या लड़कियों की होती है। तो ये सिर्फ एक भीलवाड़ा की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक गहरी समस्या का आईना है। अब जरा सोचिए, अगर वो माँ चाहती तो उसके पास क्या विकल्प थे। भारत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत लीगल सरेंडर का प्रावधान है। मतलब अगर कोई माँ बाप बच्चे को नहीं पाल सकते तो बाल कल्याण समिति के सामने उसे सुरक्षित सौंप सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी, गुप्त और सुरक्षित है। बच्चा बच जाता है और ज़रूरतमंद परिवार उसे गोद लेकर उसका भविष्य संवार सकता है। लेकिन असली समस्या है, लोगों को इस व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमारे देश में यौन शिक्षा और कानूनी विकल्पों की जानकारी की कमी ऐसे अपराधों की जड़ है? और दूसरा सवाल, अगर आप उस चरवाहे की जगह होते तो क्या आप उतनी हिम्मत दिखा पाते? तो भीलवाड़ा का ये केस हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, जागरूकता की कमी, दूसरी, समाज का कलंक और तीसरी, मानवता की जीत। आखिर में एक सवाल आपसे, क्या हमें सिर्फ अपराधियों को सज़ा दिलाने पर ध्यान देना चाहिए या हमें ऐसी परिस्थितियाँ ही खत्म कर देनी चाहिए जहाँ कोई माँ मजबूरी में इतना भयानक कदम उठाने पर मजबूर हो? सोचिएगा, क्योंकि आने वाले कल में कोई और तेजस्वी शायद आपकी जागरूकता और मदद से ही जिंदा रह पाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।